कहा है कि तेरी लब जाए वस्तु गवाची, कि वो ढूंढ ली जाए वो वस्तु जो खो गई है। उसको ढूंढने के लिए ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे, ये ज्ञान रूपी दीपक को जला। अगर ये ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलेगा, अंधकार मिटेगा नहीं, वस्तु कहाँ तेरे हिस्से में आएगी। तो इसलिए ज्ञान उजाला पाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज्ञान उजाले से ही हमेशा से हर किसी के जीवन में ये रोशनी आई है, और ऐसी रोशनी आई है कि लोक तक सीमित नहीं रही है, पर लोक भी रोशन उसी रोशनी के द्वारा ये हुआ है। तो ये ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान हनेर विनाश, के ज्ञान अंजन ये ब्रह्म ज्ञानी ही गुरु देते हैं, और उसी से ही अंधेरे का नाश होता है, और अंधेरे का नाश होता है तो भ्रमों का विनाश होता है। भ्रमों का विनाश होता है तो बंधनों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए बंधनों से छुटकारा, ये आवागमन के बंधन में जकड़े हुए ये योनि वो जोनी शरीर धारण करते चले जाते हैं। जम जम मरे मरे पुन जमे, बहुत सजाए प्यार देश लम्बे, कि इस प्रकार से बहुत लंबी यात्रा तय होती चली गई और तय होती चली जाती है। इसको कहीं ठहराव नहीं मिलता है। ये चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स हैव टू बी ब्रोकन, बट इफ द इग्नोरेंस प्रिवेल्स, इफ आवर सोल इज इन डार्कनेस, दिस चेन कैन नेवर ब्रेक। वी विल ऑलवेज बी बॉन्डेड बाय दिस, वी विल बी इन बॉन्डेज। तो इससे निजात पाने के लिए ये ज्ञान रूपी कटार से ये बंधनों को काटना संभव हो पाता है। इस दीपक को जलाने से अंधकार को मिटाना संभव होता है। केवल दीपक और रोशनी के रटन से तो अंधेरा कभी दूर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान उजाला ही है जो जीवन में हमारे रोशनी लाता है, आत्मा को रोशन करता है। तो इसलिए ये बंधन नहीं टूटते हैं। ये जन्मना और मरना ये चलता चला जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा के लिए ये शरीर वस्त्र हैं, और ये आत्मा इन वस्त्रों को धारण करती चली जाती है। इसीलिए ये आयु भोगी अगला शरीर, वो आयु भोगी अगला शरीर, आत्मा के लिए वही एक पीड़ा ये लगातार ये चलती चली जाती है। तो इसलिए इंसानी जन्म ही हमें मिलता है उनसे छुटकारा लेने के लिए। और अगर ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है तो फिर वो वास्तविकता में हमें इस कदर इस सत्य का बोध करा देते हैं, फिर आवागमन के बंधन से निजात मिल जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने ही कहा कि जो मुझे मेरे निज रूप में जान लेते हैं उनको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो आवागमन के बंधन से निजात पा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संतजन भक्तजनों ने यही एक इंसानों को इस प्रकार से ये समझाने के ये प्रयास किए हैं कि इस मालिक प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार, इस दातार के साथ तुम इस कदर अपना नाता जोड़ लो, ये सत्य रूपी बोध हासिल कर लो इसका, और ये ज्ञान उजाला जगा लो, अपनी आत्मा को रोशन कर लो और अपने मन को भी तुम रोशन कर लो। और इस प्रकार से इस जीवन के सफ़र को तय करते हुए ये हमें तुम्हारे जीवन में एक क्रांति घटित हो जाएगी कि पहले तुम अंधकार में इस जीवन को जी रहे थे, ये फासले तय कर रहे थे अंधकार में, लेकिन अब फासले तय हो रहे हैं, लेकिन अब उजाले में तय हो रहे हैं। अब उजाले में तुम वो सफ़र तय कर रहे हो। और इस प्रकार से जितने भी मालिक ने श्वास लिखे हैं, उन श्वासों को उजाले में बिता देने से ही हमारी उसमें भलाई है और हम औरों के लिए भी वरदान साबित होंगे। तो इसलिए जगना बहुत ज़रूरी है। एक जगना और जगाना सबको बड़ा ज़रूरी है। आप भी इस गफलत की नींद से उठ जग जाते हैं जो, और फिर औरों को भी जगाते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। कि ये जगाते हैं मुसाफिर कि हे मुसाफिर तू जाग जा,
अब सुबह हो गई है, अब रात्रि गई, अब इंसानी जन्म तुझे मिल गया है, सुबह हो गई है। ये सुबह हो गई है का मतलब यही है कि अब रहन कहाँ जो सोवत है, कि एक तू अन्य योनियों में था तब तो ये संभव नहीं था। जैसे वो कबीर जी के वचन, वो भी दास अक्सर दोहराता है, जो उनके वचन एक सुंदर मिसाल उन्होंने दी कि किस प्रकार से एक वृक्ष को आग लगी, पेड़ को आग लगी, उसके ऊपर पंछी बैठा हुआ, पंछी बैठे हुए उसके ऊपर, तो वो वृक्ष पंछियों को क्या कहता है, वो पेड़ पंछियों को क्या कहता है, वो वृक्ष पंछियों को कहता है कि हम तो दाफत पंख बिन तुम दाफत हो काहे। वो पेड़ कह रहा है कि मेरे पास तो पंख नहीं है, मैं तो जल रहा हूँ, मेरे हिस्से में तो जलना आ गया है। लेकिन हे पंछियों, तुम क्यों मूर्ख बने हुए हो? तुम्हें तो मालिक ने पंख दिए हुए हैं, आग लगी है, उड़ क्यों नहीं जाते हो? तो हम दाफत पंख बिन और तुम दाफत हो काहे। तो इसी प्रकार से जैसे अन्य योनियों वाले इंसानों को कह रहे हैं कि हमारे तो हिस्से में नहीं है, लेकिन हे इंसानों, तुम्हें तो पंख दिए हैं, तुम्हें तो सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन तुमने भी जलना चुन लिया है। तुम भी वही मूर्खता कर रहे हो, तुम वही नादानी कर रहे हो, जागरूकता को प्राप्त नहीं कर रहे हो, गफलत की नींद में सोए हुए हो, भ्रमों से निजात पा नहीं रहे हो, और इसी प्रकार से इस समोलक जन्म को कौड़ियों के भाव गंवा रहे हो। ये पंख तुझे मिले भी, लेकिन कितना नादान तू पंछी कि तू भी मेरे साथ जल गया, जल रहा है। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संतजन भक्तजन वो यही इंसानों को ये संदेश और ये पैगाम ये युगों युगों से ये देते आ रहे हैं, और सुनने की भी कमी नहीं है, सुना भी बहुत कुछ जा रहा है, पढ़ने की भी कोई कमी नहीं है, पढ़ा भी जा रहा है। लेकिन जब इसकी प्राप्ति का जिक्र होता है और उस वक़्त इंसान फिर कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसके कदम रुक जाते हैं और वह कहीं मुड़ जाता है। और इसलिए महापुरुष संत जनों के कथन यही है कि साधु से मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पाछे पाँव ना कीजिए, आगे होए सो होए। कि इस प्रकार से रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है। इसी प्रकार से ये अपने कदमों को आगे ही बढ़ाना है और संतों का संग करके अपनी इस अज्ञानता को दूर करना है। तो इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि महापुरुष संतजन भक्तजन वो यही एक संदेश ये हर मानव हर इंसान को ये देते चले आए हैं। युगों युगों से ये संदेश जो है ये दिया जाता रहा है कि जानो अपने परमात्मा को, जानारी कला कल्याण, कि अगर कल्याण होना है तुम्हारा और संसार का, वो जानने से ही होगा, वो अवेयरनेस वो रियलाइजेशन होने से ही होगा। वरना तो बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है। अगर बातों से ही बात बन जाए तो फिर बात ही क्या है। लेकिन बातों से बात नहीं बनती है, कि अफसोस बातों से कुछ हासिल नहीं होता, केवल बातों से ही कुछ हासिल नहीं होता है, बातों से ही बात नहीं बनेगी। ये तो जानारी करा कल्याण, ये तो जानने से ही बात बनेगी, और जानकर उसके ऊपर चलने से ही बात बनेगी। तभी ये बात ये बनेगी, और तभी हम इस प्रकार से ऐसे जीवन के सफ़र को तय कर पाएंगे कि वाकई ही वो जीवन एक सुंदर जीवन होगा, जहाँ पर नफ़रतों को कोई स्थान नहीं है, जहाँ पर केवल प्रेम, केवल एक करुणा का भाव, कहीं पर भी किसी को नुकसान पहुँचाने का ख्याल नहीं, हमेशा ख्याल कि किस तरह से किसी को राहत देनी है, किस तरह से ज़ख्मों को भरना है, किस तरह से सांत्वना देनी है। इस प्रकार से वही ख्याल आएंगे, वही एक मन में भाव पैदा होंगे, और इस प्रकार से हमारी सोच, हमारी भावनाओं को भी एक सुंदर रूप मिल जाएगा, और वो सुंदर रूप मिल जाएगा, और उसी सुंदर रूप के कारण ही
हम इस संसार का रूप सुंदर बनाने में अपना योगदान हम देते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से यही रियलाइजेशन ये हर किसी के हिस्से में आ जाए, यही एक शुभ कामनाएं और प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। और साथ ही साथ ये संदेश भी महापुरुष दे रहे हैं, ये आवाज़ भी दे रहे हैं। तो जहाँ पर ये रियलाइजेशन हो जाना जिनके हिस्से में आ जाता है वो तो मुबारक है, लेकिन इस रियलाइजेशन के साथ साथ इस रियलाइजेशन की अवेयरनेस होना भी बड़ा ज़रूरी है कि वी हैव टू बी अवेयर ऑल द टाइम दैट वी आर रियलाइज सोल्स। अगर ये अवेयरनेस ही खो दी हमने तो फिर रियलाइजेशन के बावजूद भी कहीं पर भटकना संभव हो जाता है, क्योंकि अवेयरनेस खो गई है। वो अवेयरनेस ही खो गई है कि हमें वो रोशनी प्राप्त हुई है, हमारे हिस्से में कुछ आया है। वो अवेयरनेस चली गई, वो जागरूकता चली गई, वो चेतनता चली गई। तो इसलिए वो अगर अवेयर नहीं होंगे तो फिर बार बार फिर से भी इस प्रकार से एक बहकना वो संभव हो जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ये जो वाकई इस रियलाइजेशन की अवेयरनेस हमेशा रखता है वो फिर सीधे रास्ते पे चलता चला जाता है। वो इसी प्रकार से आप भी अपना कल्याण करता है और औरों का भी वो कल्याण करने में अपना योगदान देता है। तो अब साथ संगत यही एक पैगाम महापुरुष भक्तजन संतजन दे रहे थे। ये सेल्फलेसनेस ये भी कितनी जीवन में अहमियत रखती है, ये भी इन्होंने उस रूप में भी ये संदेश समाज को मानव को दिया, जैसे अभी सत्संग के रूप में ये संदेश दिए जा रहे हैं। तो अब साथ संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी।